नमस्कार सभी को। मेरा नाम अमन भास्कर है और मैं इतिहास पढ़ाता हूँ। हमारी किसान आंदोलन पर बात चल रही थी। आज हम एक और किसान आंदोलन पढ़ेंगे जो है बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर किसान आंदोलन के समय जो शासक था वो थे गंगा सिंह। गंगा सिंह उस समय शासक थे यहाँ पे। और जैसे गंगा सिंह का कार्यकाल भी तो 43 तक रह जाता है, 87 से 43 तक। इनका काफ़ी अच्छा शासनकाल रहा था और इसी के समय किसान आंदोलन होते हैं बीकानेर में। और हमने जैसे पहले भी बात की है कि भाई किसान आंदोलन वो शासक के अंदर दो तरह की ज़मीन होती थी। एक तो जो होती थी जागीर, एक खालसा। भाई जब गंगा सिंह ने सोचा कि भाई हम हमारे राज्य में पानी वगैरह की व्यवस्था अच्छी करें और सिंचाई की व्यवस्था भी अच्छी तरीके से करें, तो इन्होंने भाई जो मतलब अपने अंदर थोड़ी ज़मीन एकत्रित की, क्योंकि इनकी मतलब लगभग इनकी थी मगर इन्होंने ये खरीद ली, वापस अपने अंडर ले ली खालसा भूमि को। और जागीर तो जागीरदारों को दी हुई थी। तो सबसे पहले यहाँ पे से खालसा भूमि से वो आंदोलन चालू होते हैं जो अपने गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण करवाया था उसके आसपास के क्षेत्र का, जो कब बनी थी 1927 को बनी थी ये गंग नहर जो थी। और इसके जो इंजीनियर थे वो कंवर सेन थे। और गंगा सिंह का सपना था कि भाई मैं एक ऐसी वगैरह नहर वगैरह लाऊं जिससे कृषि वगैरह अच्छी हो और पानी वगैरह की भी व्यवस्था अच्छी हो और मन भी फीलिंग बढ़िया बढ़िया हो कि मेरे राज्य में बढ़िया पानी की व्यवस्था है। तो इन्होंने 1927 में मतलब इसका पहले ने 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाया था। इसी कारण गंगा सिंह को भागीरथ बोलते हैं, राजस्थान का भागीरथ गंगा सिंह को बोलते हैं इसी कारण। तो इन्होंने वही करवाया। तो इसके जो आसपास की भूमि थी उसको 1922-23 से न खरीदना चालू कर दिया था इन्होंने, कि भाई उसको जो अलॉटमेंट थी कि भाई उसको अपने अंडर लेके और फिर अलग अलग जगह मतलब उनको किसानों को दें कि भाई किस किसान को दें। और इनका ये था कि भाई अच्छी तरीके से इस गंग नहर को मैं विकसित करूं। तो इन्होंने सोचा कि यहाँ वाले लोगों को तो भाई जाहिर सी बात है कि नहरों से सिंचाई करना आता भी नहीं था, क्योंकि यहाँ वालों तो उनको तो पानी बरसों में एक बार नसीब होता था। जैसे बारिश होती थी, बारिश की फसल ही होती थी यहाँ पे। तो इन्होंने पंजाब साइड जो किसान थे जो पहले से ये कृषि कर रहे थे, तो उनको बोला कि भाई आप जो चाहते मतलब वो आप ज़मीन खरीद लो और मेरे राज्य में आप जो नहर से सिंचाई करना चाहता है वो वहाँ पे ले लो। तो इन्होंने 1923-22 से चालू कर दिया था कि भाई आप ज़मीन लो। तो इन्होंने पंजाब साइड के किसानों को यहाँ पे बुलाया। तो भाई उन्होंने बोला ठीक है हम कृषि तो कर लेंगे मगर हमारे पास इतने रुपए नहीं है कि आपकी ज़मीन हम एक साथ खरीद सकें। तो इन्होंने बोला किस्तों पे चालू कर दो, मतलब ब्याज व्यूज लगा लो कि रुपया। तो भाई वह किसाना हम वो धीरे धीरे वो ब्याज किस्त चुका नहीं पाया ने भी कारण धीरे धीरे आगे ब्याज बढ़ तो गयो। ये कारण बाद में किसानों ने वापस ज़मीन राजा ने बोला कि थारी ज़मीन रख लो मारूँ तो ब्याज वगैरह बहुत ज़्यादा होगो और ये तड़े में दबगा तो मैं वापस थान दे रहा। तो एक कारण तो ये हो कि भाई बागों पर बाहर बढ़ गो हो। और एक जो कोई के ऊपर गंगा सिंह ने अभियान कर लगा दिया था क्योंकि इस पर काफ़ी खर्चा आया था। और ये अच्छी विकसित नहरों सबसे प्रथम नहर थी, ये विकसित नहर का निर्माण किया था। तो इसमें अभियान कर भी लगा दिया था कि आज के बाद में जो गंग नहर को पानी पीवा को भी कर देवा की जरूरत पड़ेगी। तो भाई सगड़ा यार सोचे यार तो खोटो काम हो वो ना बोले यार ये थोड़ी हो अगर गंगा सिंह जना बोले नहीं यही हो भाई मैं बनाई है जना मैं क्यों भी कर सकूँ हूँ जब भाई आप ये करके खिलाफ भी किसानों को आक्रोश हो। और भाई इतना ज़्यादा पानी पहुँच भी कौन रहे हो भाई। आगे शिकायत थी कि भाई हमें जो बोला गया था कि भाई इतना पानी मिलेगा और ऐसे करेंगे और वैसे
मगर इतना कुछ हो नहीं रहा है। तो भाई इस कारण भी एक था। तो इस आंदोलन का चालू हो गया। जो गंगा क्षेत्र के जो आंदोलन है वो 1930 से 31 के मध्य हुए थे। बाद में और इसके तहत ही ना अप्रैल 1929 को जमींदारा एसोसिएशन का गठन किया गया। 1929 जमींदारा एसोसिएशन का गठन किया गया कि भाई हम राज्य के खिलाफ आंदोलन चालू कर रहे हैं तो इसका वो करेंगे, इसके एक संगठन का गठन करेंगे। तो इन्होंने जमींदारा एसोसिएशन का गठन किया और इसके जो स्थापना करने वाले थे तो वो थे करतार सिंह और दरबार सिंह। तो इन्होंने करतार सिंह और दरबार सिंह ने इसका गठन किया अप्रैल 1929 को जमींदारा एसोसिएशन। इसके तहत गंग नहर क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में आंदोलन शुरू हुआ। ये प्रथम था इस बीकानेर किसान आंदोलन में। ये 1931 से 31 के मध्य चला। और भाई बाद में गंगा सिंह का ये भी था कि भाई इनका एक अच्छा सपना था कि भाई इसको विकसित करें। तो इन्होंने सभी मांगे इनकी मान ली थी कि भाई आप चाहते हो वैसे वैसे करूँगा, कर कम कर दूंगा, ऐसे वैसे पानी भी आपको टाइम से मिलेगा। तो ये इनको आश्वासन दिया गया और फिर यहाँ पे जो किसान आंदोलन था उसको एक बार शांत किया गया। तो ये था खालसा भूमि का आंदोलन। और जो कहाँ पे हुआ, गंग नहर जो कब बनी थी 1927 में। और इसका इंजीनियर कोई पूछ ले तो कंवर सेन था। इसी कारण गंगा सिंह को भागीरथ कहते हैं। और ये 1930 से 31 के मध्य चला था। और इसको जो इसके तहत जो गठन किया गया था वो था जमींदारा एसोसिएशन। आप सोचोगे जमींदारा तो वही वो थे कि जमींदार नहीं, जो पंजाब साइड में जो किसान होते हैं उनको जमींदारा बोलते हैं। जैसे हमने गानों में भी सुना होगा, मैं पुत्र जमींदारा था, तो वो किसान का बेटा होता है ना, किसान को ही बोलते हैं वहाँ पे। तो ये मतलब पंजाबी थे करतार सिंह और दरबार सिंह, तो इन्होंने ऐसे चालू किया कि जमींदारा एसोसिएशन। तो ये था हमारा खालसा भूमि का। ये इतना सा ही हुआ था खालसा भूमि में तो आंदोलन। और जो जागीर में थे वो हमारे 3-4 हैं। जैसे उदरासर, इसे बहुत बार उदासर भी बोल देते हैं, मगर नहीं ये उदरासर था, ये ध्यान में रखता। और ये बीकानेर में पड़ता है। यहाँ पे कब हुआ, 1937 में आंदोलन चालू हुआ। और इसके बाद में हम जैसे महाजन भी पढ़ेंगे। दूसरा है महाजन, जो भी बीकानेर में ही है। ये कब हुआ था, ये इसके जस्ट 1 साल बाद में 1938। ये दोनों ही बीकानेर में थे, उदरासर और महाजन। अब ये और दोनों की ऐसे तारीख याद रख लेना, उदासर और महाजन, उदास महाजन होगा तो ना 1937-38। तो ये 2 लगातार ही हो जाएंगे। फिर हो जाएगा दूधवा खरा, ये चूरू में है भाई, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये 2 तो बीकानेर में थे और ये चूरू में। ये कब हुआ था, 1944 में। और एक हम कांगड़ कांड भी पढ़ेंगे, जैसे कांगड़ा में भी हुआ था। तो कांगड़ ये भी अपना चूरू में है। तो ये 2 तो चूरू में हो गए और 2 उसमें हो गए बीकानेर में। ये 46 में हुआ। तो ये 4 हम आंदोलन पढ़ेंगे। एक तो था उदरासर बीकानेर 1937, महाजन बीकानेर 1938, दूधवा खारा चूरू 1944, कांगड़ का चूरू 1946 में। ये था। चलो अब हम एक एक की बात करते हैं। तो भाई बीकानेर में शासक कौन था उस समय किसान आंदोलन के समय, तो वो थे गंगा सिंह। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। उदरासर किसान आंदोलन, तो ये कब हुआ था, 1937। अभी भी हमने बात की है। और ये उदरासर कहाँ पे था, बीकानेर में। और इसका नेतृत्व जीवन राम चौधरी ने किया था। जीवन राम चौधरी। और
यहाँ पे भी क्या कारण थे कि भाई लाख भाग ज़्यादा कर्ज, भूमि भू राजस्व ज़्यादा था, और भाई सामंत का भी अत्याचार बढ़ रहा था। तो इस कारण से तो इसको जो था वो बीकानेर का जो प्रजामंडल, हम आगे बढ़ेंगे इनके प्रजामंडलों को, तो उसने इसके कहने मतलब इसका सहयोग करके और शासक के बीच में बातचीत करवाई थी। बीकानेर प्रजामंडल ने मीडिएटर बना था, वो इसकी तरफ ही था। बीकानेर जो प्रजामंडल था उदरासर जो किसान आंदोलन की तरफ से गया और शासक से बातचीत की, मगर एक बार इनको आश्वासन दिया गया मगर यह फिर लागू नहीं हुआ। तो ये आंदोलन इतना सा ही था, इसको इतना ही याद रख लेना कि उदरासर किसान आंदोलन 1937 जीवन राम चौधरी ने इसका नेतृत्व किया था। ओके, ये एक था। अब हम महाजन पढ़ लेते हैं। ये भी कहाँ पे था उदरासर महाजन, ये भी बीकानेर में था और 1938। तो ये भी बीकानेर में था और ये सबसे बड़ा ठिकाना था बीकानेर का भाई। जो प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे ना, उनमें से एक था ये महाजन। प्रथम श्रेणी का ठिकाना और सबसे बड़ा ठिकाना भी था ये। तो ये महाजन किसान महाजन जो था बीकानेर में था और प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और सबसे बड़ा ठिकाना था। और यहाँ पे जो सामंत था वो बताते हैं कि भोपाल सिंह था। भोपाल सिंह यहाँ पे सामंत था। और ये समझौता इनके बीच में जो होता है कि भाई किसानों और इनके मध्य, तो वो होता है 42 में ये समझौता हो जाता है 1942 में। तो ये आंदोलन 38 में चलता है और 42 तक चलता है। और यहाँ पे भी भाई सामंत ने अत्याचार किए थे, क्योंकि भाई इन्होंने बोल दिया कि महाजन में जो किसान थे वो शासक के पास चले गए कि भाई महाजन मतलब सामंत जो है हमें रियायत प्रदान नहीं कर रहा और भू राजस्व भी ज़्यादा ले रहा है। तो ये सामंत ने उनके ऊपर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया कि थे विभाजन किया गया। तो फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और प्रथम श्रेणी को ठिकानों भी रखो, ये कारण इन जल्दी समाप्त कर दिया गया शासक के द्वारा। तो यह था महाजन, हमने दो पढ़ लिए। उदरासर जो जीवन राम चौधरी ने चालू किया था और महाजन 1938 प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। सामंत यहाँ पे भोपाल सिंह था। ये था हमारा। अब इनका जो मेन किसान आंदोलन है, जैसे बिजोलिया था उसी प्रकार यहाँ पे दूधवा खारा है। दूधवा खारा किसान आंदोलन चूरू में था, जो 1944 में होता है ये, और ये चूरू में था। तो भाई इसका जो सामंत था वो बताते हैं सूरजमान था। तो यहाँ पे सामंत सूरजमान सिंह था और ये चूरू में था। और ये काफ़ी मतलब फेमस आंदोलन है किसान आंदोलन का। सब महत्वपूर्ण बीकानेर में अगर पूछे तो वो दूधवा खारा था और ये चूरू के अंदर था। और इसका नेतृत्व करता थे हनुमानाराम। हनुमान सिंह जो थे ये पहले बीकानेर पुलिस में थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि भाई हनुमान सिंह का संबंध किससे था। हनुमान सिंह आर्य का, तो वो था बीकानेर पुलिस से। ये बीकानेर पुलिस में कार्यरत थे। फिर भाया ए अत्याचार करता नहीं खेता कि बेचा लाठी चार्ज करवाना है, बोलिया थारी नौकरी ठाई रखो आप तो ये चालिया। बोले कि कर सी, बोले क्यों ना क्यों कर ही ले सूँ। अब आगे बोले किसान आंदोलन नहीं करते हैं। तो एक तो ये थे और एक और इनके साथ जो थे
वो थे वैद्य राम वैद्य, तो ये दो थे, एक तो हनुमान सिंह आर्य और एक जो थे ये वैद्य मगाराम। तो इन्होंने दोनों ने चालू किया और सूरजमल इनके अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। तो भाई इन्होंने भी सेम ही काम किया, ये शासक के पास गए कि साहब कि देखो। तो इन्होंने सर्वप्रथम जो शासक वो शार्दुल सिंह बनते हैं आगे, उनके पास जाते हैं ये, और ये बादरा में मिलते हैं गंगानगर में। तो वहाँ पे जाके बादरा में ये इन्होंने शार्दुल सिंह से मुलाकात की। भाई साहब यहाँ से बात है, क्योंकि भाई हनुमान राम सिंह तो बीकानेर पुलिस में रह गया था, पहले कार्यरत था, तो इनके साथी भी पुलिस में थे, तो उनकी सुरक्षा में, तो इनके थ्रू ये शार्दुल सिंह से मिला। तो उनसे जाके इन्होंने बात की, भाई सामंत ने हमारे ऊपर अत्याचार करता है और भाई कर वगैरह भी ज़्यादा लेता है। तो भाई उस टाइम तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। शार्दुल सिंह ने बोला कि ठीक है मैं ध्यान दूंगा इस बात पे, फिर उन्होंने दिया नहीं। फिर वो आबू चले गए थे किसी कार्य के कारण। तो वहाँ पे ये हनुमान आराम आज ये जाते हैं और वहाँ से उनसे मुलाकात करते हैं कि साहब थे क्यों, बोले वो देख शूँ आलतानी तो क्यों देखियो को नहीं जरा, बोले अच्छा मैं तो भूल गो बोलो। तो भाई शार्दुल सिंह दोबारा मुलाकात करके दोबारा आ रहा ने तो रतनगढ़ के नाम पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जब वे वापस बीकानेर आ रहे थे तो इन्हें रतनगढ़ के पास इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं कि भाई आजा, यू आर अंडर अरेस्ट। बोलो क्या, बोले तू किसान आंदोलन में भाग बोलो, बोले भाग चुटकी ले है, बोले पुलिस वाली नौकरी कर ले तो बैठो खातो नौकरी में, बोले मन खानों को नहीं दो, जब बोले चाल देना जेल में। तो इन रतनगढ़ में गिरफ्तार कर लिया और फिर देशद्रोह को आरोप लगा दिए इनके ऊपर। भाई पुलिस है क्यों भी कर सके भाई, बात है एक घर बोलो टाइपिंग मशीन मिली, प्रिंटिंग मशीन मिली, बोलो नोट छापण की मशीन रखा है, बोलो गाल दो भी हनुमान राम के खिलाफ लगा दिया कि वो तो देशद्रोह है, बम बम बना हुआ है, चाहे सो होलो क्यों एक बार पटाखो ही नहीं। तो यहाँ कर गिरा कि इन बोले देशद्रोह का आरोप लगा के 5 साल की सजा सुना दी। ना बोलो अब, ना बोलो अब के, बोले भी को भी इलाज है मेरे को, बोलो के है, तो बोले वो भी बताया। तो इन्हें जून 1945 को गिरफ्तार किया गया था। अब बोले 5 साल तो बूढ़ी में ही हनुमान राम बोलियो कि मन 5 साल तो बूढ़ी हुई, बल्लू तुम्हारी जेल से रातों रात फरार, बया बोले मैं भी जाता रहूँगा। तो बोले क्या जाता रही में भाग भाई गुंदिया, बोले दूसरा तरीका है, बोले क्या, बोले भूख हड़ताल। ओ भाई भूख हड़ताल पर बैठ गो गिरफ्तार करने के बाद में। तो 65 दिन की भूख हड़ताल करी ना, स्वास्थ्य वगैरह बिगड़ तो दिखो जना, सरकार सोचो यार रो शेर ज़्यादा बाद में कंट्रोल हुआ गो जनता आपने कंट्रोल में रहेगी को इन छोड़ दियो। फिर 5 साल हो भाव पहले इन छोड़ दियो। तो जून 1945 में तो गिरफ्तार करी, अगस्त के समथिंग इन छोड़ दी, अगस्त 1945 में इन छोड़ दी वापस। बोले तू जा खुश रहे, बोले जी ले तेरी जिंदगी जना, बोले ठीक है, बोले ना तो बढ़िया, बोले तरीको वेट करना। वो 65 दिन की कोई पूछ ले कि भाई कौन भूख हड़ताल पर बैठा था किसान आंदोलन के दौरान, तो हनुमान सिंह आर्य 65 दिन की बैठा था। जब इन्हें रतनगढ़ से गिरफ्तार करके इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाते हैं, जून 1945 को इन्हें गिरफ्तार करते हैं, 5 साल की सजा सुनाते हैं, और ये अगस्त में रिहा हो जाते हैं 65 दिन की भूख हड़ताल पे। तो फिर बोले अब रिहा तो होगा, बोले उस शासक का तो ही कि भाई मर्सी ना में तो रिहा तो कर दिया सगड़ा, बोले ओठो जाए बानो ओठी बगावत कर चीज ना, बोले बिको भी इलाज है। तो इन भाई शासक ही ना जो बीकानेर का, वह बोले कि 100 मुरबा जमीन देगा तन, बोले हनुमान राम हठी ना, बोले तन एक चीज़ ही देगा, बोले के, बोले 100 मुरबा की ज़मीन और प्लस तन बढ़िया सुविधा देगा। तब भाई बोले थारी बोले मुरबा बोले तेरे कन 28 राख, मेरे कन है जितनी घनी है, जब बोलो अँ क्या, बोलो राख, बोले और क्यों सामान भी दे देशूँ, बोले क्यों कौन चाहे, अरे बोलो गाड़ी घोड़ा वह भी देशूँ, बोले कौन चाहे, यहाँ कहे कि ऑफर ठुकरा के और फिर वापस आ जाए, फिर दोबारा वो किसान आंदोलन के में भाग ले। तो इन बार 2 बार हो जो गिरफ्तार करी, बार टोटल कितनी बार होगो, 3 बार गिरफ्तार होगो। ओ भाई एकदम जोरदार ओठ हो जाए तो रोट आ जाए। तो
तो ये थी हनुमान सिंह आर्य। और इन्हें मगाराम जो थे, वेद मगाराम, इन्हें भी इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था और यहाँ पे लाठीचार्ज वगैरह भी की गई थी। काफ़ी किसान भी घायल हुए थे। और जो यहाँ पे महिलाओं का नेतृत्व करती है वो थी खेतूबाई। महिला सगड़ी बोली में तो नेतृत्व भी इन हो रही। हाँ तो बोले ये क्या हो रही है, खेतूबाई बोले आ जाओ, मैं ले चल जाऊँ तन सागर महिला मंडली की ही। और ए दोनों आदमियों को ये नेतृत्व कर रहे हैं भाई चलो। तो भाई आंदोलन गिरफ्तार कर लिया गया ना। लास्ट में आंदोलन ज़्यादा बढ़ तो देखियो जना सरकार है यूँ समझौता भी कर लिया, क्योंकि बाद में इसका जो सरकार बन गई थी इस बीकानेर में, तो ये प्रजामंडल के सहयोग से फिर इस आंदोलन को समाप्त किया गया कि आपकी शर्तें जो हैं वो पूरी मान ली जाएंगी। तो ये था अपना दुधवा खारा किसान आंदोलन। अब एक और बचता है हमारा कांगड़ा। चौथा था वो था कांगड़ किसान आंदोलन। तो ये कब हुआ था, ये भी 1946, ये भी चूरू के अंदर था। ये भी चूरू, यहाँ पे नेतृत्व मेघ सिंह ने किया था। भाई इसमें ज़्यादा जो हम किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं इस बीकानेर में, इसमें ज़्यादातर नेतृत्व करता आपको याद रखनी है। और इसमें जो सन है कि भाई कब हुआ था वो थोड़ा ध्यान में रख लेना। तो भाई इस भी आंदोलन चालू हो, अब इस आंदोलन को क्या कारण हो कि भाई अकाल के दौरान आने वो 1946 में इजा अकाल भी पड़ गो, फिर भी इजा सामंत के द्वारा टैक्स वसूल हो गए जना भाई 1946 में अकाल पड़नो है। और भाई सामंत बोले मन तो टैक्स दो, जना बोले यार के जाऊँ दिया, बोले मारे तो रुपया खाने दाना को नहीं तन टैक्स चाहिए, बोले चाहिए तो चाहिए, जना बोले ये क्या चाहिए मार्गन तो कोनी ना, बोले ठीक है, बोले जोरा मर्दी ले लेशू। जहाँ भाई किसान भाई आंदोलन पर उतरे। फिर थोड़ा सा दिन चलियो और फिर अक्टूबर के अंदर ही वो चाल रहा है किसान आंदोलन। और अक्टूबर के लास्ट में जाता रहता है एक सम्मेलन हुआ जिसके ऊपर है ना वो सरकार है ना वो हमलों करा दे। तो इन कांगड़ कांड भी बोलने 92 जा कांगड़ कांड। तो कांगड़ कांड कब हुआ था, यह भी अक्टूबर 1946। यहाँ पे सरकार के द्वारा लाठीचार्ज के करवाया गया और काफ़ी किसान घायल भी हुए। इसकी सर्वत्र निंदा भी हुई कि भाई यहाँ नहीं करना चाहिए, बोले बुरी बात है, बोले लोगान कुट्टो थे ना, बोले सख्त मना है, बोले कूटना जना, बोले अब तो कूट दिया, बोले जना, बोले जना मैं थान गाड़ काट से या भाई लोगान गाड़ काटने लग गया। तो ये थी। और ये बीकानेर की अंतिम घटना थी। ये बीकानेर की अंतिम घटना थी। कौन सी, कांगड़ कांड अक्टूबर 1946 को हुआ था और ये बीकानेर की अंतिम घटना थी। तो ये थी हमारा बीकानेर का अपने इतना बड़ा। और हम कल पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।